बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देख सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि जो फुटेज है कोर कमांडर के घर की वो भी देख सकते हैं कि उनमें पीटीआई का कोई आदमी ऐसा नहीं जो जाना पहचाना हो, और जो उधर लोग थे वो गुल्लू भट्ट थे सारे, और ये एक सोचा समझा प्लान था जिसको आगे बढ़ाया गया ताकि किसी तरीके से 9 मई के जो काम है इसको सामने रख कर पीटीआई को जड़ से उखाड़ा जाए, जिसमें जनरल आसम बुरी तरह नाकाम हुए, फैसल डर्टी हैरी भी नाकाम हुआ, और दूसरे बाजुआ भी वो भी नाकाम हुआ। नवाज शरीफ ने पैसा लगाया मगर पैसा भी उसने जो दिया, जो उसके साथ डील थी अभी मुकम्मल नहीं हुई। अभी वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में नया लॉ बनाया है कि जो ये जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को फॉर एवर नाअहल किया गया है, इस पर रिव्यू का सिस्टम होगा। जब रिव्यू होगा तो सुप्रीम कोर्ट में पहले रिव्यू का वो रिव्यू नहीं कर सकते थे, ये उनको मजाज नहीं था, मगर अभी इन्होंने एक नया लॉ पास किया कि नवाज शरीफ को वापस लाना है और जहांगीर तरीन को भी साथ मिलाना है, तो इसको रिव्यू में लाया जाए। जब रिव्यू में आएगा तो उधर आ जाएगा जस्टिस फायज ईसा, अताब बंदयाल साहब चले जाएंगे, तो वो साथ ही फैसला दे देगा जी हम मियां नवाज शरीफ साहब को भी जी हम करते हैं, अहल करते हैं, और जहांगीर तरीन साहब भी अहल हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जो जितने सारे केसेस थे वो ख़त्म, क्योंकि उनको उन्होंने झूठा साबित करना है, और मियां नवाज शरीफ ने और इन्होंने मिलकर फिर पाकिस्तान की तरफ जाना है। और इमरान खान को उनका निशाना है कि उनको भी हम किस तरीके ना अहल करें और इनको अहल करके उधर पाकिस्तान की तरफ ले, ताकि पीटीआई के जो सारे मेम्बरान हैं, एमएनएज और एमपीएज, उनको तो पहले ही भगा दिया 85 जिनकी तादाद है। उसके अलावा भी लोग मैराथन रेस लगी है, जैसे कि इद्दत भी नहीं पूरी कर रहे, भाग रहे हैं, तो उनके पीछे भी जो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट दूसरों को भी डरा धमका रही है, जिसमें वो डॉक्टर राशिदा और शाह महमूद कुरैशी के अलावा जो पठान भाई है उनको डराने धमकाने में नाकाम रही, क्योंकि उन पठान भाइयों का जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, उनका पैगाम था कि हमारे कुछ कबायली तौर इतवार तरीके अगर आप हमारी औरतों को पकड़ने की कोशिश या पकड़ेंगे तो हम उसका आपको बड़ा खतरनाक किस्म का जवाब देंगे, जिसकी वजह से आसम मुनीर और डर्टी हैरी डर गए। उन्हें बोला कि ये ना हो कि ये इधर जो खैबर पख्तूनख्वा में है इधर वो तालिबान वाली हैसियत अख्तियार हो जाए, और फिर इधर एक पहले मुर्शद का बुरा हाल है, ऊपर से कोई अपना इनसाइड जंग ना ऐसी लग जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो फिर हम किधर जाएंगे। जैसे कि ये बांग्लादेश में भी पहले फेल हुए थे, वो भी आपने 1-2 वीडियो देख ली थी कि थोड़ी सी वो लड़ाई उधर हुई थी और उधर से छोड़कर ये इधर चले आए थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों भाइयों सामने रखने वाली हैं कि हम माशाल्लाह पाक आर्मी का हमने हर सूरत में साथ देना है, और इसी नज़रिए के साथ देना है कि इस इदारे को मजबूत करना है। इस नज़रिए से नहीं देना कि उन्होंने पीटीआई को ख़त्म करना है, या वो नवाज शरीफ के आगे चंद जर्नैल बिके हुए हैं, या डर्टी हैरी या आसम मुनीर या बाजुआ वो पैसा बना रहे हैं। हमने इस नज़रिए से देना है कि ये पाक आर्मी हमारी पाक आर्मी है, ये सरहदों की हिफाजत करती है, ये हमारे बच्चों की हिफाजत करती है, ये हमारी फैमिली की हिफाजत करती है, ये रात दिन पहरे देती है, हम सोते हैं। इस नज़रिए के साथ जो हमारा विजन होना चाहिए कि हमने इनके साथ मिलकर चलना है, और इंशाल्लाह पाक आर्मी के आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ऐसे गंदे आदमियों को जो जर्नैल हैं इनको भी फारग करें, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर एक नई तरमीम बन सकती है जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को फॉर एवर नाअहल किया और आप उस पर रिव्यू कर सकते हैं, तो फिर आर्मी एक्ट के अंदर भी एक ऐसी होनी चाहिए जो अपना उनको तरमीम बनानी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका चीफ या आपका डीजीआई एसपीआर कुछ लोग जो पैसा बना रहे हैं और जो अपना पाक आर्मी के जो उनके जो टर्म्स कंडीशन है उनके खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर इज़ ऑर्डर और वो ऑर्डर निभाते हैं, उसमें उनकी जानें भी चली जाती हैं, या वो
लोगों की माँओं बेटियों बहनों को पकड़ते हैं तो उससे वो दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप खामोश हो जाओ, लोग खामोश हो जाते हैं। ज़ाहिर है एक दो के साथ जब वो दो चार के साथ उन्हें ऐसा करते हैं तो ज़ाहिर है दूसरे जो लोग हैं वो भी डर जाते हैं कि कहीं ये हमारे घरों में न आ जाए, फिर हमें भी खामोशी इख्तियार करनी पड़े। डेफिनेटली आप जितने भी तगड़े हों, जितने भी आप समझें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। आपकी अपनी आर्मी अगर आपके घर में आ जाती है, आपकी वो तजलील भी करती है, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आर्मी अगर वो आपके साथ गलत भी करती है तो आपको फिर भी देखना पड़ेगा कि मेरे साथ इन्होंने गलत क्यों किया। अगर आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकली आपको वो डैमेज करते हैं या आपको कहते हैं इस पार्टी को छोड़कर उधर चले जाएं, जैसे कि फवाद चौधरी आप देखें 4-4 साल उसने 4 पार्टियों में लगाया, उसके बाद अभी वो भी भाग गया। अब जंगीर तरीन ने भी अपना टोकरा जो है वो लगाया हुआ है, कुंडी लगा के बैठा है कि ये सारे लोग जितने भागे हुए हैं ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और मेरे गिरफ्त में आ जाएं। जैसे पहले 20 लोटे थे, अभी ये 85 जो लोटे भागे हैं ये जो मेरी गिरफ्त में आ जाएं। चौधरी प्रेलय भी भाग रहा है कि इनमें से कुछ को जो है मैं भी पकड़ लूँ, ये आगे ना निकल जाएं। इस तरह जो है ना वो पार्टियां बन रही हैं। मगर देखने वाली ये बात है कि अगर ये चौधरी प्रेलय के काबू में आ भी जाते हैं तो वो पंजाब के सदर हैं, वो उनको टिकट्स नहीं दे पाएंगे पीटीआई की तरफ से। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब चेयरमैन है, वो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर असद उमर जो है वो बड़ा परेशान है, वो वापस ज़मान पार्क जाना चाहता है, इमरान खान साहब से मिलना चाहता है, अपनी मजबूरी बताना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो थे जो इमरान खान साहब के साथ आप कह सकते हैं कि खुश नहीं थे। वो सोच रहे थे कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया या उनको मिनिस्ट्रियाँ नहीं देगी, या वो कह रहे थे जैसे हम जी कौम की खिदमत करना चाहते थे और उन्होंने खिदमत नहीं की। जैसे कि अबरारुल हक बोला था कि मैं थोड़ा सा अपनी आवाम की कौम की खिदमत करना चाहता था, मगर वो जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ इधर वो अपना प्रोग्राम करते हैं, गाने शाने गाते हैं, उसके बाद वो पैसा बनाते हैं और ले जाते हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा कि वो पिछले बहुत सालों पहले वो पकड़े भी गए थे। 1-2 लाख पाउंड वो जो ट्रस्ट का लोगों ने दिया था, वो जुए खाने में जुआ खेलते थे। ये अबरारुल हक अक्सर जो है ना आपको ये जुए खानों में, इधर कसिनों में आपको ये बड़े बड़े कसिनों में दिखाई देंगे। उधर जो अंदर कमरे बने होते हैं उधर बैठकर ये कसिनो खेलते हैं, और ये बेसिकली ओवरसीज कम्युनिटी का पैसा होता है। ये उस ट्रस्ट के लिए जब ये प्रोग्राम करते हैं, शो करते हैं, लोग देते हैं, तो ये उसके साथ जुआ खेलते हैं। 2-3 लाख पकड़ा गया था उस दिन, ये हारे थे, लोगों ने बताया था और मीडिया पर भी आया था। और ये अभी इमरान खान साहब के पीछे छुपकर बैठे हुए थे और अपना पॉपुलैरिटी के लिए इमरान खान साहब के साथ लगे हुए थे। और इनको ये था कि मैं जो भी शो करूंगा, डेफिनेटली जब मैं इमरान खान साहब की तरफ से MP MNA का इलेक्शन लड़ता हूं तो लोग जो है वो मुझे आवाम भी पसंद करेगी और मेरे शो भी होंगे। उसमें वो कामयाब रहे, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया, बड़ी दूर तक गए और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम बेचा और अबरारुल हक ने पैसा बनाया। और जैसे ही इमरान खान साहब को छोड़कर वो आए हैं तो वो इधर पहुंचे हैं, तो इधर उन्होंने अलीम खान के लिए एक प्रोग्राम किया जिसमें वो को घर शर बना रहे हैं। उधर जो है ना उनकी काफ़ी उनको अपना छतरोल हुई, जो ओवरसीज कम्युनिटी PTI के वालों ने बल्कि बेवतनों ने की, और वो उधर से चीहे मारते हुए भाग गए कि ये तो काम मुश्किल है। अभी अबरारुल हक के लिए भी जो इधर आकर जैसे वो पहले पैसा बनाता था उसके लिए मुश्किल है। उसको पता चल चुका है कि उसकी इज्जत इमरान खान साहब के साथ थी, और अगर आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ें देंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं, चाहे वो फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, कोई भी हो। अगर वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ता है तो किसी तरीके से भी उसको ओवरसीज कम्युनिटी या पाकिस्तानी कौम में बेवतन किसी सूरत में भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो इमरान खान साहब का साथ छोड़कर भागे हुए हैं या उनका साथ छोड़कर चले गए हैं, वो अगर इधर आते हैं लंदन की तरफ तो उनकी छितरोल बड़ी लाजमी है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है। जो उन्होंने उनको ओहदे दिए, उन्होंने उन ओहदों के साथ भी गद्दारी की, उन्होंने अपने लीडर के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपनी कौम के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपने मर्तबे के साथ गद्दारी की और पूरी कौम के साथ इसलिए गद्दारी की कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा और खुद भाग गए। और लोगों जिन्होंने उधर शेलिंग खाई, उन्होंने अपनी फैमिली, बच्चे, माओ बेटियों को लेकर उन प्रोग्रामों में जाते थे, उन अपना तरीके इंसाफ की रैलियों में जाते थे, वो गर्मी बर्दाश्त करते थे, इनके लिए नीचे बैठते थे और ये ऊपर स्टेजों पर बैठकर तकरीरें करते थे। और 3-3 दिन की जो अपना इनको थाने में, पुलिस स्टेशन में बंद किया, वो भी ये बर्दाश्त ना कर पाए और ये पार्टी छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। मगर उधर से एक तरफ तो इनको कामयाबी, दूसरी तरफ से इनको नाकामी होगी, क्योंकि इनको जो भी अगर पार्टी लेती है फॉर एग्जांपल तो इनको बना सकती है मिनिस्टर इस तरह जैसे कि
चौधरी सालक को या उसके भाई को बनाया गया चौधरी सजाद की वजह से, जैसे कि चीमा को बावलपुर वाले चीमे को बनाया गया, जैसे कि अपना राजा रियाज को बनाया गया। इस तरह के इनको मर्तबे दिए जा सकते हैं जो ऑलरेडी पार्टी के पास होते हैं। मगर ये अगर ये बोले कि हम इलेक्शन लड़कर सामने आएंगे और कौम की खिदमत करेंगे, अवाम हमें जो है अपना वोट देगी और हमें वो अवाम बोलेगी कि हम आपके नज़रिए को, आपकी पॉलिसी को पसंद करते हैं और आपको हम इंशाल्लाह आप जीत कर सामने आएंगे, तो ये इनका गलत ख्याल है। जैसे ही ये अपने इलाके में, अपने हलके में वोट मांगने जाएंगे तो आवाम इनकी सर्विस जूतों के साथ करेगी और ये उधर से भागने में शायद कामयाब हो जाएं। और ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से तो इनको अपना रेड अलर्ट नज़र आ गया है। जो रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है पार्टी छोड़ने वाली, वो इनको पता चल गया कि ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो हमारी जूतों के साथ दुर्गत करेगी। अब इनको देखना यह है कि इनका फ्यूचर कौन सी पार्टी में है। ठीक है, अब जो पार्टी खान साहब के विजन, खान साहब का विजन, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है और उनके साथ लगे हुए हैं, तो उन लोगों को तो पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी सैल्यूट पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है कि आपने जिंदा दिली, जुर्रतमंदी का सबूत दिया, खान साहब के साथ खड़े हुए, आपने 15-15 दिन, 10-10 दिन अंदर जेल में गुजारे, आपने वो सख्तियाँ बर्दाश्त की, आपने एक ही जोड़ा कपड़ों का पहना, उसको खुद धोया और खुद ही पहना, आपने आज आप माशाल्लाह बाहर आ गए और आप इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं और कौम आपको सलाम करती है। ओवरसीज़ कम्युनिटी भी डॉक्टर राशिदा शाह महमूद कुरैशी को अखराज तहसीन पेश करती है और इमरान खान साहब को कि उनके मोहब्बे वतन है, जो उनका विजन था, उनके साथ खड़े हैं। अगर ये कहते हैं जी कि कुछ जो भागे हुए हैं वो जो कह रहे थे जी कि वो जी पहले भी अगर वो जब वो मीर सादक और मीर जफर कहते थे तो उसी वक्त ही हमें मजम्मत कर लेनी चाहिए थी, मगर अभी ये जो है मजम्मत ये नाकाबिले कबूल है और हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ उस वक्त फिर आपने क्यों साथ दिया? इमरान साहब बहादुर लीडर थे, आप देखें नजुल बुलावा में लिखा हुआ है न्यूट्रल जो है वो हैवान होता है और हैवान का साथ देना इंसान नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना होगा, सोचना होगा कि इमरान खान का साथ देना माशाल्लाह एक किस्म का जहाद है और खान साहब का साथ दें, वोट खान साहब का है, इंशाल्लाह जीत खान साहब की है। आसम मंदिर के साथ मीटिंग हो रही है, बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।